नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करियर विद ऋषि में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम 2021 में होगा। उसका सिलेबस जो है, कितने कहाँ से नंबर आएंगे, ये सभी कुछ तय हो गया है और सिलेबस में अंग्रेजी को शामिल किया गया है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए। अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं में इंग्लिश नहीं आती थी, अंग्रेजी के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब इंग्लिश को शामिल किया जा रहा है। तो ये एक आप सभी लोगों के लिए एक और चुनौती साबित होगी, क्योंकि बहुत से लोगों की इंग्लिश वीक है। इस वजह से वे लोग यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ आते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ आ रहे हैं, वो थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज रखें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाए, लेकिन फिर भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो भी काफ़ी वेटेज रखते हैं। तो आइए देख लेते हैं खबर क्या है। देखिए, ये यहाँ पर खबर है कि बाबुओं की भर्ती में अंग्रेजी ज्ञान जरूरी करने की तैयारी। देखिए, यहाँ बताया गया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव। देखिए, यहाँ दिया गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी की समूह गा की भर्ती में अंग्रेजी, ये देखिए यहाँ दिया गया है, अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी हो सकता है। आयोग की प्रारंभिक सरकारी परीक्षा पेट में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव है। शासन से पाठ्यक्रम अनुमोदित होते ही आयोग इसे जारी कर देगा। तो ये शासन के पास भेज दिया गया है जो प्रस्ताव है। आगे देख लेते हैं खबर क्या है। आयोग ने नई भर्तियों में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक सरकारी परीक्षा में संबंधित पाठ्यक्रम शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया था। सूत्रों ने बताया कि शासन ने पिछले दिनों प्रस्तावित पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन का सुझाव देते हुए सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। तो देखिए, जो आंशिक सहमति और आंशिक संशोधन का शासन की तरफ से दिया गया था, वो यही सुझाव दिया गया था कि इंग्लिश को शामिल किया जाए। तो अब आयोग ने सुझावों को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम का संशोधित मसौदा शासन को औपचारिक अनुमोदन के लिए भेज दिया। तो देखिए, ये साफ साफ लिखा है कि औपचारिक अनुमोदन के लिए, मतलब इसको आप पारित समझिए। कहने का मतलब ये है कि औपचारिकता है, बाकी बाकी ये अनुमोदित हो जाएगा वहाँ से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अंग्रेजी से जुड़े सवाल का है। तो आप समझ सकते हैं, इंग्लिश अब पूछी जाएगी। शामिल करने का प्रस्ताव है, इंग्लिश को शामिल करने का प्रस्ताव जो है, ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित होगा। वर्तमान में इस आयोग की भर्तियों में अंग्रेजी से जुड़े सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं में इंग्लिश नहीं पूछी जाती थी। पेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में 5 नंबर के अंग्रेजी के सवाल होंगे। तो 5 नंबर के अंग्रेजी के सवाल होंगे। 5 नंबर के सवाल अंग्रेजी के विषय से शामिल करने की योजना है। तर्क दिया जा रहा है कि इसमें ऑफिस स्तर पर अंग्रेजी आने वाले पत्रों, देखिए ऑफिस स्तर पर जो अंग्रेजी में आने वाले पत्रों, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को समझकर कार्रवाई में आसानी होगी। तो इस वजह से ये जो पाठ्यक्रम किया जा रहा है, देखिए यहाँ दिया गया है, शासन ने पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। देखिए, जो यहाँ ये हैं प्रवीण कुमार, चेयरमैन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उन्होंने बताया है कि शासन ने पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। औपचारिक अनुमोदन मिलते ही पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग मॉडल पेपर भी अपलोड कराएगा, ताकि उन्हें तैयारी में आसानी हो सके। तो मॉडल पेपर भी अपलोड कराए जाएंगे। कुल मिला के अब जो इसका कार्य है पेट का, वो अंतिम दौर में है। देखिए, पाठ्यक्रम किस तरीके से होगा। तो पाठ्यक्रम में इस तरह सवालों का बंटवारा संभव है। सामान्य हिंदी व अपठित गद्यांश से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 15 प्रश्न आपके हिंदी से, और सामान्य अंग्रेजी व अपठित गद्यांश से 5 प्रश्न। गणित, तर्क, साहित्य, ग्राफ व तालिकाओं पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य ज्ञान, विज्ञान, समसामयिक घटनाओं पर आधारित 50 प्रश्न पूछे। सबसे ज़्यादा वेटेज जो यहाँ पर है, वो समसामयिकी को है। तो 50, 30, 80 और 20, 100 नंबर का पेपर होगा आपका, 100 प्रश्नों का, और 100 नंबर का आएगा, 1/4 माइनस मार्किंग होगी। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी करने वालों के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, वो सामान्य ज्ञान और विज्ञान,
सामान्य ज्ञान, विज्ञान, समसामयिकी घटनाओं पर आधारित प्रश्न, सबसे ज़्यादा 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखिए आपका जो पेट का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगा, फरवरी के लास्ट तक, क्योंकि इसका जो औपचारिक अनुमोदन मिलना है वो मिलते ही आयोग जो है वो तैयारियां शुरू कर देगा, और लगभग 1 महीने आपका जो आवेदन है वो चलेगा। तो मार्च, आप मान के चल सकते हैं कि मार्च में पूरा टाइम जाएगा आवेदन में। इसके बाद अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। अप्रैल लास्ट और मई में आपका जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से हो सकता है। तो आप सभी लोग तैयारी में जुट जाएं। और अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कैरियर विद ऋषि को, और इसे लाइक करें और शेयर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।